आज का हमारा चैप्टर है 7 एनिमल केयर, मोरल साइंस के लिए। एनिमल केयर का अर्थ हो गया हम कैसे देखभाल जानवरों का करें। ये चीज़ हमें जानना है, साथ ही ये भी जानना है और समझना है कि हमें कैसे सावधानीपूर्वक रहना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, हमारा उद्देश्य पढ़ाई का यहाँ क्या है? टू अंडरस्टैंड दैट एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर प्लानट अर्थ। अंडरस्टैंड मतलब समझना, एनिमल्स मतलब जानवर, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, आवर प्लानट हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए। हमें इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में, पढ़ाई में, उद्देश्य में ये जानना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि जानवर हमारे लिए, पृथ्वी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वार्म अप में हम लोग देखते हैं विच इज़ योर फेवरेट एनिमल, आपके पसंद का जानवर कौन सा है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन टू योर फ्रेंड टू प्रोटेक्ट एनिमल अराउंड अस। और इसमें वार्म अप में हम आपस में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं आपके पसंद के जानवर के बारे में कि आपके फेवरेट एनिमल कौन है। फेवरेट मीन्स पसंद का जानवर। हाउ वुड यू एक्सप्लेन, आप कैसे व्याख्या करेंगे, टू योर फ्रेंड, आपके मित्र को कैसे बताएंगे, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के बारे में, जो जानवर हैं हमारे आसपास में, अराउंड अस मतलब हमारे आसपास में। हम लोग विषय की मूल वस्तु पे आते हैं। ध्वनि lived with her parents in a city। ध्वनि lived रहती है with her parents अपने माँ पापा के साथ, in a city एक शहर में। ध्वनि एक शहर में अपने माँ पापा के साथ रहती है। इन समर वेकेशंस, समर गर्मी की छुट्टियों में। सी वेंट टू हर विलेज, सी वह अपने गांव, हर विलेज, वेंट मीन्स गई, गो वेंट गोन, गो मतलब होता है जाना, वेंट मतलब गई। सी वेंट टू हर विलेज, वह अपने गांव गई। वेयर मतलब जहाँ या कहाँ, दोनों होता है यहाँ। जहाँ हर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर लिव्ड, जहाँ उसके दादी और दादा रहते हैं। लिव्ड मीन्स रहना। ध्वनि लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन अ सिटी, ध्वनि शहर में अपने माँ पापा के साथ रहती है। इन समर वेकेशंस, गर्मी की छुट्टियों में। सी वेंट टू हर विलेज, अपने गांव गई। जहाँ वेयर हर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर लिव, जहाँ उसके दादी और दादा रहते हैं। हर ग्रैंडमदर यूज्ड टू टॉक अबाउट फ्रे एंड मॉली। इस पिक्चर में आप देखते हैं ये ध्वनि है, इसकी दादी है, और ये दोनों गाय के जो बछड़े हैं, बच्चे हैं, फ्रे और मॉली हैं। हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, यूज्ड टू टॉक, अक्सर बातें किया करती हैं, प्रायः बातें किया करती थी। अबाउट किसके बारे में? फ्रे और मॉली के बारे में। सो ध्वनि, इसीलिए ध्वनि, वांटेड टू, चाहती थी, मीट देम, मिलना उनसे। ठीक है। सो अक्सर दादी बातचीत में फ्रे और मॉली के बारे में बोलती थी, इसीलिए ध्वनि उन दोनों से मिलना चाहती थी। व्हेन जब, सी वह, मेट देम उन दोनों से मिली। सी वंडर्ड हु दे वेयर, उसे आश्चर्य लगा। हु, ये कौन है? हु दे वेयर, वो कौन थे? उसे आश्चर्य हुआ यह देखकर कि वो कौन थे। दे वेयर टू न्यूबॉर्न काल्स, CALF, काफ मतलब होता है बछड़ा, काल्स मतलब एक से ज़्यादा है तो काल्फ हो जाएगा। दे वेयर टू न्यूबॉर्न काल्स, वो दो नए बछड़े थे। अभी इस पिक्चर में हम देखेंगे कुछ कुछ चीज़ जो देख रहे हैं, उसके पहले इसको कंटिन्यू करेंगे। ध्वनि वॉज थ्रिल्ड, ध्वनि एकदम से थ्रिल्ड हो गई। ध्वनि ने जब उन दोनों को देखा तो वो एकदम से रोमांचित हो गई। सी पैटेड, उसने थपथपाया, एंड कडल्ड, और उसके गले लगाया, देम उन दोनों को ऐसे अपने बाहों में पकड़ के चिपका ली। बिसाइड दैट, इसके अलावे, हर ग्रैंड मदर हैड ए डॉग, उसकी दादी के पास क्या था? एक कुत्ता, एक कैट, एक बिल्ली, ए रैबिट, एक खरगोश, एंड एन एक्वेरियम, और एक एक्वेरियम भी था जिसमें फिश रखे हुए थे। ये देखिए सामने में। हम कहानी को समराइज अभी तक करते हैं जो हमने पढ़ा। हमारा ऑब्जेक्टिव भी याद रखेंगे और आगे भी बोलेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ध्वनि लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन सिटी, ध्वनि एक शहर में अपने माँ पापा के साथ रहती थी। गर्मी की छुट्टियों में वह अपने गांव गई जहां उसके दादी और दादा रहते थे। उसकी दादी अक्सर फ्रे और मॉली के बारे में बातें करती थी। ध्वनि उन दोनों से इसीलिए मिलना चाहती थी।
जब वो मिले उनसे तो उसे आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो कौन है। दे वेयर टू न्यू बॉडी का, उसको दो नए नए बछड़े थे जो छोटे छोटे बछड़े थे। इस सब के अलावा दादी माँ के पास और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो देख करके ध्वनि थ्रिल्ड हो गई, रोमांचित हो गई। उसने दोनों बछड़ों को थपथपाया और उनसे गले लिपटी। इसके अलावे दादी के पास एक कुत्ता था, ये देखिए एक खरगोश था, एक बिल्ली थी और एक एक्वेरियम था और एक रैबिट भी था। ये सारी चीज़ें हैं। विच एनिमल्स डू यू सी इन योर लोकेलिटी, लेट मी आंसर में पूछा जाता है विच एनिमल्स डू यू सी इन योर लोकेलिटी, आप अपने लोकेलिटी में जहाँ आप रहते हैं कौन कौन सारे जानवर आप देखते हैं। अब हम लोग इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। फुल ऑफ कलरफुल फिश टू कीप हर बिजी, ये एक्वेरियम की बात है। फुल जिसमें क्या था, फुल ऑफ कलरफुल फिश, बहुत रंग बिरंगी मछलियाँ रखी थी, टू कीप हर बिजी, और ये सारी चीज़ें खरगोश, बिल्ली, कुत्ते, बछड़े और एक्वेरियम की फिशें, ये सारी दादी को बिजी रखती थी। ध्वनि हेल्प्ड हर ग्रैंड मदर, ध्वनि ने मदद किया उसकी दादी को इन फीडिंग दी काल्स, बछड़ों को चारा देने में, खिलाने में। गिविंग मिल्क टू द कैट, बिल्ली को दूध देने में। गिविंग मतलब देना, मिल्क मतलब दूध, टू द कैट। टेकिंग द डॉग फॉर ए वॉक, कुत्ते को घुमाने में। एंड इन क्लीनिंग द एक्वेरियम, क्लीनिंग मतलब साफ करना, एक्वेरियम को साफ करने में ध्वनि ने दादी की मदद की। सी इंजॉयड, इंजॉय मतलब आनंद लेना, इंजॉयड आनंद लिया। सी इंजॉयड डूइंग इट ऑल, ये सब करने में उसको बहुत मजा आया। वंस एक बार, सी आस्क्ड हर ग्रैंड माँ, एक बार, वंस मतलब एक बार, सी आस्क्ड हर ग्रैंड माँ, अपनी दादी से उसने पूछा, ग्रैंड माँ दादी, वाई डू यू हैव सो मेनी एनिमल्स, वाई मीन्स क्यों, डू यू हैव आपके पास क्यों हैं, सो मेनी एनिमल्स इतने सारे एनिमल्स आपने दादी आपके पास क्यों रखे हैं, एट योर होम आपने अपने घर में इतने सारे एनिमल्स को क्यों रखा है। आई लव देम सेड हर ग्रैंड माँ, उसकी दादी ने क्या कहा, मैं इन सबको बहुत प्यार करती हूँ। आई लव देम, मैं प्यार करती हूँ जानवरों को। एंड दे लव मी मच मोर इन रिटर्न, एंड दे लव मी, और वो मुझसे प्यार करते हैं, मच मोर इन रिटर्न, बदले में ये जानवर दादी को और भी ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा दादी माँ ने कहा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मतलब होता है के बाद, सम मतलब कुछ, टाइम मीन्स समय, कुछ समय के बाद, ध्वनि हर सेल्फ सॉ हाउ द एनिमल्स शोड देयर हैप्पीनेस वेन एवर दे सॉ द ग्रैंड मदर। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, ध्वनि ने खुद से देखा, हर सेल्फ सॉ खुद से देखा, हाउ कैसे, एनिमल्स शोड देयर लव हैप्पीनेस जानवर कैसे अपना प्यार दिखा रहे थे, वेन एवर दे सॉ द ग्रैंड मदर जब जब वो दादी को पास देखते थे तो एनिमल कैसे अपना प्यार दिखाते थे, ये ध्वनि ने खुद से देखा। दे वैग्ड देयर टेल्स, पूंछ हिलाता था, कुत्ता जो था वो कैसे था, पूंछ प्यार से हिलाता था। वैग्ड टेल मीन्स, वैग हर्ट देयर टेल मीन्स अपने पूंछ को हिलाना। जम्प्ड एट हर, कूदते थे उस पे आकर, दादी पे आकर के। एंड लिक्ड हर फेस एंड हैंड्स, कभी उसके हाथ को, दादी के हाथ को, तो कभी चेहरे को चाटते थे प्यार से जाकर के। बिल्ली या खरगोश, डॉग, ये सब पास में आकर के ऐसे करते हैं। हर ग्रैंड माँ टोल्ड, उसकी दादी ने कहा, टोल्ड मीन्स कहा, हर उसकी दादी ने उससे कहा, एनिमल्स नेवर कंप्लेन, कंप्लेन मतलब शिकायत करना, एनिमल्स नेवर कंप्लेन जानवर कभी भी शिकायत नहीं करते, और ना ही वो अपना असंतोष दिखाते हैं, और ना ही ग्रम्बल करते हैं, भुनभुनाते हैं। बट लव अस वेरी मच, बल्कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमें रिटर्न में। यहाँ हम पिक्चर में देख रहे हैं एक छोटा बच्चा है, उसके पास एक डॉग है, और इधर से 2-3 छोटे बच्चे हैं, और ये लोग इस डॉग को पत्थर मार रहे हैं। आगे इसके बारे में क्या लिखा है कहानी में हम देखते हैं। बट लेकिन, सैड टू से, कहने में दुख होता है। सम पीपुल, कुछ आदमी, डो नॉट ट्रीट द एनिमल्स वेल, जानवरों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, अच्छे से उनके साथ व्यवहार नहीं करते। वेल मतलब अच्छा, ट्रीट मतलब व्यवहार करना। दे फॉरगेट, वह भूल जाते हैं, फॉरगेट मतलब भूलना। दे फॉरगेट दैट गॉड हैज़ मेड एनिमल्स टू, वो भूल जाते हैं कि भगवान ने जानवरों को भी बनाया है।
द एनिमल्स ऑल्सो हैव फीलिंग्स, फीलिंग मतलब मन में फील करना, महसूस करना। द एनिमल्स ऑल्सो, जानवरों के पास भी है, क्या है, फीलिंग्स हैं उनके पास भी, वो भी महसूस करते हैं। एंड फील पेन जस्ट एज वी डू, और उन्हें भी दर्द महसूस होता है जैसे हमें होता है। दे कैन नॉट टॉक टू अस, कैन नॉट टॉक बात नहीं कर सकना, दे कैन नॉट टॉक वो हमसे बात नहीं कर सकते, टू अस हमसे, एंड टेल अस हाउ दे फील और नहीं कह सकते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हुआ। सो वी शुड नॉट हर्ट देम, इसीलिए हमें उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। वी शुड लव देम, हमें उनको प्यार करना चाहिए। एंड और टेक केयर ऑफ देम, उनकी देखभाल करनी चाहिए। सेड द ग्रैंडमा, दादी ने कहा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं दादी माँ, ग्रैंड मदर। टुडे, आज, आई हैव डिटरमाइंड, आज मैंने इस चीज़ के लिए डिटर्मिनेशन किया है, आज मैंने डिटरमाइन किया है, आज मैंने ठाना है, निश्चय किया है, टू सजेस्ट ऑल माई फ्रेंड्स, कि मैं सारे अपने मित्रों को सजेस्ट करूँगा, नॉट टू टीज एनी एनिमल, किसी भी जानवर को टीज नहीं करना है, तंग नहीं करना है। सेड ध्वनि, ध्वनि ने ऐसा कहा। मोरल इस स्टोरी का क्या है, वी शुड लव एनिमल्स, शुड मतलब चाहिए, वी मतलब हमें, लव मतलब प्यार करना, एनिमल जानवर, हमें एनिमल्स को प्यार करना चाहिए। हमने इस कहानी में आज देखा, जो शुरू से है, ध्वनि अपने माँ पापा के साथ शहर में रहती है। उसके बाद ध्वनि अपने ग्रैंड माँ के पास गर्मी की छुट्टियों में आई है। दादी माँ अक्सर फ्रे और मॉली के बारे में बात करते हैं, इसीलिए ध्वनि उनसे मिलना चाहती थी। उसने जब देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों जो हैं, फ्रे और मॉली, तो नए बछड़े हैं। और ये देख करके ध्वनि रोमांचित हो गई। उसने दोनों को प्यार किया, कडल किया, थपथपाया। इसके बाद देखा उसने कि ग्रैंड माँ के पास कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक रैबिट है और एक एक्वेरियम भी है, जिस एक्वेरियम में क्या है, फुल ऑफ कलरफुल फिशेस, उसमें भरी हुई मछलियाँ हैं अलग अलग रंग की, और इन सब से दादी माँ बिजी रहती है। ध्वनि ने अपने दादी को हेल्प किया, बछड़े को खिलाने में, बिल्ली को दूध देने में, कुत्ते को घुमाने में और एक्वेरियम को साफ करने में। इन सब में उसे बहुत इंजॉय हुआ, मज़ा आया। इस सब के बारे में वंस ही आस्क्ड हर ग्रैंडमा, उसके बाद उसने दादी से पूछा कि इतने सारे एनिमल क्यों आपके पास हैं। दादी ने कहा, क्योंकि मैं इन एनिमल से प्यार करती हूँ और वो मुझके बदले में और प्यार करते हैं। कुछ देर के बाद ध्वनि ने खुद से देखा कि वो जानवर कैसे अपना प्यार प्रकट कर रहे हैं दादी को। कुत्ता पूंछ हिला रहा था, बिल्ली मुंह सूंघ रहा था, चाट रहा था, खरगोश पैर चाट रहा था। और ये सब देख करके दादी माँ ने कहा कि देखो अब ध्वनि, एनिमल कभी कंप्लेन नहीं करते, ना बड़बड़ाते, बल्कि हमें बहुत सारा प्यार करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि कुछ पीपल जो होते हैं, कुछ आदमी एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। वो भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें जैसे बनाया ऐसे जानवर को भी बनाया है। उनके पास भी फीलिंग्स होती है जो वो कह नहीं पाते, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। अभी ये सोचकर ध्वनि सुनकर ध्वनि ने कहा, दादी माँ, मैंने अब निश्चय कर लिया है कि मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी कि किसी एनिमल को तंग नहीं करना है। यानी कि मोरल स्टोरी का क्या हुआ, वी शुड नॉट टच टीज एनिमल्स, वी शुड नॉट डिस्टर्ब एनिमल्स, वी शुड लव देम। अब हम लोग कहानी के बाद आएंगे क्रॉस करिकुलम कनेक्ट में, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, टिक करेंगे सही आंसर्स को। MCQ पहला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, फ्रे एंड मॉली वेयर द नेम ऑफ टू काल्स, पहले से ही भरे हुए हैं, एकदम सही है। विच ऑफ दीज एनिमल्स डिड द ग्रैंड मदर हैव, काल्फ भी है, रैबिट भी है, डॉग भी है, और बिल्कुल सही, ऑल वाला ही एकदम सही है। नेक्स्ट है, एनिमल्स डू हैव द, एनिमल्स डू नॉट हैव बोथ, इसमें बोथ एंड भी उन्होंने लिखा है। एनिमल्स डू नॉट हैव क्या नहीं है, एबिलिटी टू थिंक, उन्हें सोचने की क्षमता नहीं है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस इट्स फीलिंग, अपनी फीलिंग भी बताने की क्षमता नहीं है। तो डू नॉट हैव नहीं क्या है उनके पास बोथ ए एंड बी नहीं है, नन ऑफ दीज, बोथ उनके पास नहीं होता है, वो सोच नहीं सकते और ना ही अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। तो सी इसका आंसर हुआ, सही है। विच वन ऑफ दीज एनिमल्स गिव अस मिल्क, काव हमें देती है, सी बिल्कुल सही आंसर है। ट्रू और फॉल्स में पढ़ेंगे। ग्रैंड मदर ने क्या दिया,
द ग्रैंड मदर हैड मेनी कलरफुल फिश इन द एक्वेरियम, बिल्कुल सही, टी आंसर होगा इसका, ट्रू है। ध्वनि डिड नॉट लाइक फीडिंग दी काल्स, नहीं ये तो फॉल्स है, ध्वनि ने तो काफ को खिलाया। नेक्स्ट में एनिमल्स डू नॉट हैव डू नॉट हैव फीलिंग्स, एनिमल्स डू हैव फीलिंग्स, इसमें ये फॉल्स है, एनिमल्स के पास भी उनकी फीलिंग होती हैं। ग्रैंड मदर हैड ए रैबिट, ये भी सही है, ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी कार्स ग्रैंड मदर, अभी जैसे क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, हाउ मेनी कार्स डिड द ग्रैंड मदर हैव, तो इसमें ये हाउ मतलब हुए कितने, मेनी मतलब ये नंबर में पूछ रहे हैं, तो कितने कप थे, 2, तो हाउ मेनी की जगह हम 2 लिखेंगे, 2 पूरा ऐसे ही लिखेंगे, 2 कार्स डिड द ग्रैंड मदर हैव, डिड भी हट जाएगा, 2 कार्स ग्रैंड मदर हैव, द ग्रैंड मदर हैव 2 कार्स, आंसर इसका ऐसे लिखेंगे, द ग्रैंड मदर हैव 2 कार्स, फुल स्टॉप लगेगा, ये नहीं लगेगा चिन्ह। विच एनिमल्स आर केप्ट इन एन एक्वेरियम, इन द एक्वेरियम या इन एन एक्वेरियम वी कीप फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आते हैं, हु हैज मेड एनिमल्स, द गॉड हैज मेड एनिमल्स। हु वेंट टू द विलेज ड्यूरिंग समर वेकेशन, ध्वनि वेंट, यहाँ हु की जगह कौन है, तो कौन में तो ध्वनि था, तो यहाँ ध्वनि लिखेंगे, ध्वनि वेंट टू द विलेज ड्यूरिंग समर वेकेशंस। फिल इन द ब्लैंक्स, भरना है खाली जगहों को विथ करेक्ट वर्ड्स, सही सही शब्दों से, गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में लिखा है। ध्वनि लीव्ड विथ हर पेरेंट्स, पहला ये आंसर होगा, इन ए सिटी, पेरेंट्स फर्स्ट का। एनिमल्स नेवर कंप्लेन और ग्रम्बल बट लव अस वेरी मच। सम पीपल डू नॉट ट्रीट एनिमल्स वेल, तीसरा में पीपल होगा, और चौथा में होगा वी शुड नॉट हर्ट द एनिमल्स। नाउ आर्ट इंटीग्रेशन में कलेक्ट करना है और पेस्ट करना है पिक्चर्स उन एनिमल्स के जो हमें दूध देते हैं, गाय भैंस ऐसे करके हैं। इस तरह से हमारा ये चैप्टर में आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं लाइफ स्किल में क्या क्या है। यू सी ये पेट डॉग फीलिंग सिक, आप देखते हैं कि एक पालतू कुत्ता बीमार महसूस कर रहा है। एंड लाइंग ऑन द फ्लोर आउटसाइड हिज डॉग हाउस, वो अपने कुत्ता के रहने के लिए जो घर बना है उसके बाहर में लेटा हुआ है। वॉट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। हाउ वुड यू टेक केयर ऑफ द डॉग, आप कैसे कुत्ते का ध्यान रखेंगे। डिस्कस विथ योर फ्रेंड, इसके बारे में आपके फ्रेंड के साथ आपको डिस्कस करना है। और नेक्स्ट में है क्रिएटिव एक्सपीरियंस में है, डू यू नो विच व्हाट एनिमल्स ईट, क्या आप जानते हैं जानवर क्या खाते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली, ध्यान से इन पिक्चर्स को देखिए। एंड मैच द फूड आइटम ईटन बाय देम, और वो क्या खाते हैं इसके बारे में लिखिए। यहाँ टोटल है, इधर फिश है, बनाना है, ग्रास है और कैरोट है, काव है, रैबिट है, बियर है और मंकी है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, काव ग्रास को पसंद करता है, बिल्कुल सही मिला है। नेक्स्ट, रैबिट कैरोट को एकदम सही है, बियर फिश को खाता है, गुड, एंड मंकी बनाना को खाता है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। एक क्वेश्चन पे हमें थोड़ा सा फिर से डिस्कशन के लिए देखना होगा।